आज इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे 5 kg ब्लॉक पे? mg और नॉर्मल फोर्स। हाँ, तो ऐसे बोलो, ये अपना ब्लॉक है, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आर्ची? अपवर्ड। अपवर्ड। बहुत बढ़िया। तो ये एन लगा और नीचे की ओर mg लगा, मतलब 50, सही है ना? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, तो ये मोशन करेगा क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो सर। नहीं करेगा। तो देखो ये टोटली इक्विलिब्रियम पे ब्लॉक है। जो तुम्हारा n है, कोई n पूछेगा तो हम बता सकते हैं n क्या है, 50 है, और इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो a इक्वल टू 0 है। स्मूथ सरफेस पे ये ब्लॉक रखा था। अच्छा, मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, ये 5 kg का ब्लॉक है और आगे की ओर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इस डायरेक्शन में हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये एंगल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अभी भी सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो तुम लोगों को दो चीजें बतानी है, एक तो नॉर्मल फोर्स बताना है कि कितना लगेगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, और ए बताना है कितना होगा। अच्छा, cos 37 कितना होता है? 0.8। cos 37 होता है 0.8 और sin 37 होता है 0.6। तो जरा निकालो तो। सर हाँ, पूर्वा को लिंक चाहिए। तुम भेज दो ना लिंक, ओके सर। तुम्हारे पास है ना लिंक? हाँ सर। ग्रुप में भी तो है, तू बोलो ग्रुप में लिंक है ना? सर पूर्वा। अच्छा, पूर्वा, पूर्वा को भेज दो। इसका भी आंसर आ जाएगा, बता देना। मिसबा आया? मिसबा, मिसबा फिर तुमने बोलना बंद किया ना? मिसबा, यस सर। बोलती क्यों नहीं हो? आया कि नहीं? सर एक मिनट। आर्ची, हाँ। सर इसका मतलब आपने ये स्टार्टिंग लेक्चर है कि हो गया है एक दो लेक्चर? तो रुद्र देखो, तुमको ना थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा तुमको। पता है, एक बार तुमको मैंने और बताया था ना कि तुमको कोई 9th से जाके नहीं पढ़ा सकता।
थोड़ा सा अपना जो सर ने तुमको ब्रेन दिया है ना, उस पे थोड़ा सा डालो। उस पे थोड़ा सा जोर डालोगे ना तो ही तुमको साइंस समझ में आएगा। सर इसके बेसिक्स मुझे कुछ पता ही नहीं है ना। बेसिक यही था इसका। अभी देखना मैं सॉल्व करूंगा तो तुमको समझ में आएगा कि मैं इसका बेसिक यही है कि F इक्वल टू M इंटू ए होता है। तो यही बेसिक है बस। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ तुमको। ये 9th में देखो तुम्हें कभी बताया गया होगा कि F इक्वल टू M इंटू ए होता है। अब हाँ उसी को अभी मैं दिखाता हूँ, बस ध्यान से देखना, नहीं समझोगे तो बोलना सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? ठीक है। सिया आंसर आया क्या? नहीं सर। अच्छा देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो हमें क्या होता है ना, जो भी फोर्स लगता है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना होता है। तो ये जो 5 kg का ब्लॉक है, जैसा अभी आर्ची ने बताया था कि नीचे लगा 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल फोर्स। अब देखो थीटा के डायरेक्शन में जो टूटता है ना, थीटा के डायरेक्शन में कॉस थीटा टूटता है। मतलब ये थीटा दिया है ना, तो देखो इसको, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 50 cos 37, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 50 sin 37। थीटा के डायरेक्शन में कॉस टूटता है और थीटा के अपोजिट में साइन टूटता है। तो ये क्या हो गया, 50 cos 37 और 50 sin 37। अब अगर हम पूरा फोर्स देखें तो इस ब्लॉक पे पूरा क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 50 cos 37 की वैल्यू होती है 0.8। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे लग गया 40 न्यूटन, नीचे की ओर लग रहा है इस पे 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स और प्लस उस पे 50 sin 37। sin 37 की वैल्यू होती है 0.6 प्लस 30। रुद्र देखो ये जो किया ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। हाँ सर, ये आपने 30 कैसे लिखा ये नहीं समझा, बाकी समझ में sin 37 की वैल्यू देखो लिखा है ना 0.6, ओके ओके तो 50 इंटू 0.6 कितना होगा, ओके सर। हाँ सर 30। समझा? हाँ अब देखो ये जो ब्लॉक रखा है ये हवा में उड़ नहीं रहा है ना, नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा होगा। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि n प्लस 30 इक्वल टू 50 है। हाँ तो n इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, बताओ? 20। 20। ठीक है, तो पहला पार्ट तुमने सॉल्व कर लिया कि n 20 आ गया। अब देखो इस ब्लॉक को आगे की तरफ कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, 40 न्यूटन से। हाँ सर। तो 40 इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, 5, ठीक है ना? हाँ और A कितना है निकालना है, A इक्वल टू 8 आ गया। ये सबको समझ में आया, विशाल समझा? यस सर। कोई है क्लास में जिसको नहीं समझा तो ईमानदारी से पूछो। ओम समझा तुम्हें? यस सर। सिया? हाँ सर। अच्छा एक और ऐसा दे तो कर लोगे? एक और ऐसा ही करते हैं। रुद्र समझा अभी? हाँ ठीक है, अभी बनाना खुद से, ठीक है?
फिर हमारा एक ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है, फाइव न्यूटन का इधर लग रहा है, और स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन देखो हमें दी है कि cos 37 होता है वही 0.8 और cos 53 डिग्री होता है 0.6, sin 53 हमको एक्सीलरेशन निकालना है और नॉर्मल फोर्स निकालना है। Normal for 7.2. पूर्वा बोल रही है ना, पूर्वा बोल रही है। हाँ, हाँ पूर्वा बोलो, नॉर्मल फोर्स कितना? 11.2 न्यूटन। अच्छा, और ये 4.2। अच्छा ठीक है, और लोग का जाने दो। और लोग आंसर बताओ। देखो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है। आर्ची आंसर निकालो, कुछ ना कुछ नंबर सबके निकलने चाहिए। और n is equal to 11.2 हाँ, और एक्सेलरेशन 7.4। 7.4 ठीक है, सबके कुछ ना कुछ नंबर निकलने चाहिए। गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे अपन। नंबर कुछ आने चाहिए सॉल्व करके। रुपिका कितना आ रहा है बताओ?
रूपिका, विशाल बोलो। मिसबा बोलो आंसर। मिसबा, सर 11.2 और 7.4। अच्छा 11.7, ठीक है। सिया तुम बोलो। पूर्वा चेक करो, देखो दो लोगों के ये आंसर आ रहे हैं, कुछ गलती कर दी क्या पूर्वा? नहीं, मैंने चेक किया, मेरे को तो ये आ रहा अच्छा पूर्वा गलती नहीं करती है मिसबा, तुम देख लो। आर्ची तुम भी चेक करो एक बार। सिया, यार सिया तुम बोलोगी नहीं तो अपन कैसे करेंगे बताओ? सर नहीं आया मेरे को ठीक से। सर नहीं आया मेरे को। अच्छा नहीं आया तो बोलो ना। मैं अभी तो अपने को हम दोनों तो 1 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए, है ना? हाँ सर। अभी तो दोस्ती हो गई है इतने दिनों में, तो अभी तो तुरंत बोलना चाहिए। मैं डांटता भी नहीं हूँ, पता है ना? हाँ सर। हाँ तो बताओ कि सर। चलो विशाल बोलो। नहीं रहा। नहीं आ रहा है विशाल, नहीं आ रहा है ना? नो सर। अच्छा देखो, मेरी बस मैं कैसे कर रहा हूँ ये देखना, फिर अपन फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। हमने ये ब्लॉक पकड़ा। अच्छा अब मैं इसी में फोर्स बना रहा हूं ताकि तुम जल्दी से करो। देखो 2 kg वाला नीचे की तरफ लगाएगा 20 न्यूटन, ये समझा विशाल? ये समझा? यस और सर। का ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल, जो सरफेस लगाएगा। अब देखो थीटा के डायरेक्शन में बताया ना कि कॉस टूटता है, तो इधर टूटेगा तो क्या 8 cos 37, और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा 8 sin 37। नीचे की तरफ cos टूटेगा, ऊपर की तरफ sin टूटेगा। अच्छा ये देखो 5 cos 53, और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा 5 sin 53। अब इसको अच्छे से मैं लिखता हूं। ये 2 kg का ब्लॉक है, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा था नॉर्मल फोर्स, और ये 8 cos 37 5 न्यूटन एक फोर्स था, और 8 cos 37 की वैल्यू होती है 0.8। 8 इंटू 0.8 मतलब 6.4। 6.4 और एक और फोर्स है 5 न्यूटन का। और ऊपर की तरफ 8 sin 37। sin 37 कितना होता है 0.8। 8 इंटू 0.8, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गया कितना 4.8 न्यूटन का। अब इसको तोड़ते हैं। 5 cos 53, cos 53 कितना 0.6, तो cos 53 5 इंटू 0. तो 3 न्यूटन का देखो एक फोर्स हो गया। और 5 sin 53 कितना है 0.8, मतलब 4 न्यूटन ऊपर की तरफ और लग गया। अब देखो हमने सारे फोर्स रिजॉल्व कर लिए, सब फोर्स रिजॉल्व कर लिया। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है n प्लस 4 प्लस 4.8, और ये बराबर है 20 के। ये सबको समझ में आया इस क्लास में जो मैं कर रहा हूं? यस सर। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए। तो देखो ऐसे इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये ऊपर लगा और ये नीचे लगा, तो ये कितना हो गया n इक्वल टू आ गया 11.2। तो देखो ये आंसर सही है। पूर्वा, आर्ची और मिसबा ने ये आंसर सही निकाला कि n इक्वल टू हमारा 11.2 आया। अब देखो इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है और इधर कम फोर्स लग रहा है, तो इधर के डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कितना फोर्स इधर लग रहा है 6.4 प्लस 5 माइनस 3,
ये सबको समझ में आया? ये कैसे लिखा मैंने? ये इधर की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर लग रहा है ना? सिया समझ रही हो ना तुम? ऐसे समझ रही सर। इक्वल टू 2a क्या करते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 6.4 प्लस 5 11.4 में से 3 कट गया 8.4 8.4 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 4.2। पूर्वा ने परफेक्टली कम टाइम में सही आंसर निकाला था। आर्ची तुमने क्या गलती करी थी? आर्ची हाँ कैलकुलेशन। मिसबा तुमने क्या गलती करी थी? कैलकुलेशन। तो दोनों के सेम आंसर कैसे आ सकते हैं? नहीं सर, क्या किया? पूर्वा बताओ इन लोगों ने क्या गलती करी होगी? मुझे नहीं पता। मैं बताऊं? आई गेस 5 और 3 को ऐड किया। हाँ, इन लोगों ने 5 और 3 को ऐड। मैंने सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर दी थी। हाँ ठीक है, चलो एक और करते हैं, अभी सही से करना, ठीक है? अभी सारे लोग सही से निकालेंगे आंसर। सिया तुमको सारे स्टेप समझ में आए? हाँ सर। रुद्र? हाँ सर समझा। हाँ, तो अभी आंसर सब लोग निकालेंगे, और गलती नहीं करना। ये 4 kg का ब्लॉक है, इधर अपन 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये एंगल 37 डिग्री है, इधर 20 न्यूटन का लगा रहे हैं। इधर 8 न्यूटन का लगा रहे हैं। टेन न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, और ये वाला एंगल दिया हुआ, ये वाला। देखो मैं हर क्वेश्चन में ना ट्विस्ट करता हूं, तो वो ट्विस्ट पकड़ा करो, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं ताकि तुम कुछ सीखते जाओ। तो कॉन्सेप्ट बस वही है, लेकिन देखो इस बार मैंने एंगल बदल रहा है। थीटा के डायरेक्शन में कॉस थीटा टूटता है, तो इस बार देखो मैंने थीटा ये दिया है, तो इस ट्विस्ट को पकड़ लेना। तो ये इस बार मैंने 37 डिग्री दिया है। तो फिर हमें वैसे ही नॉर्मल फोर्स और एक्सीलरेशन निकालना है एकदम पेशेंस के साथ। और देखो ये मैंने स्मूथ सरफेस दिया, अभी मैं तो फ्रिक्शन नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं तुमको हमेशा स्मूथ सरफेस दे रहा हूँ। तो ये आपका स्मूथ सरफेस है, एकदम पेशेंस से अच्छे से बनाओ। जिसका आंसर आ जाएगा बता देना मुझे। फोर्स 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन 3। चेक कर लिया ना? गलती नहीं होगी ना पूर्वा? तो वापस कर दीजिए। अच्छा नहीं, तुम गलती तो नहीं करती हो, लेकिन एक बार देख लेना।
देखो वो फास्ट भी कर रही है, उससे सीखो, जल्दी से भी वो सही आंसर निकाल रही है। ये जो पूर्वा है ना, पता है पूर्वा ने मेहनत करके ये इतनी खतरनाक हो गई है। पूर्वा, तुम्हें इनिशियल डेज याद थे जब स्टार्टिंग में तुम इतने फास्ट नहीं करती थी, याद है पूर्वा तुम्हें? पूर्वा याद है, जब तुम सिद्धि के टाइम पे थी पूर्वा? हाँ सर। शुरू में रितिका पहले कर लेती थी, है ना? हाँ। अब देखो टाइम के साथ पूर्वा ने मेहनत करी और अभी देखो ये इतनी खतरनाक सॉल्व करती है ना, मजा आ जाता है। फटाफट देखो सॉल्व कर लिया। और पता है ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पेशेंस से करो, तुमसे भी हो जाएगा। चलो बोलो आंसर, मिसबा बोलो। सर 20 और 3। अच्छा आर्ची, आपका बताओ। 20 and 3. पक्का 20 और 3 आया ना? Yes sir. अच्छा, और किसी का आंसर आ पाया क्या? रूपिका, रूपिका नहीं आ रहा। कहाँ फंस रहे हो तुम लोग, जरा बताओ तो, देखो कहाँ फंस रहे हो। सिया तुम कहाँ फंस रही हो? सर 1 मिनट सर, हो रहा है। विशाल बोलो। कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ओम, तुम्हारा तो आंसर आता है अभी, आज क्या हो गया तुम्हें? ओम आएगा तो। अच्छा आएगा, जल्दी से निकाल लो, वेट कर रहा हूँ मैं। रुद्र कहाँ पे पहुंचे? सर हो गया, ये 20 न्यूटन तो आ गया है, जस्ट ए निकाल रहा हूँ। अच्छा निकालो, मैं भी साथ में करता हूँ। तो देखो 20 इधर करोगे तो इधर आ जाएगा 16 और ऊपर की तरफ आ जाएगा 12। इधर कितना आ जाएगा? इधर 8 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस ब्लॉक पे अगर फोर्स की बात करें तो 14 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और 12 और 8 20 न्यूटन और लग रहा है, दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो मैंने सीधा सीधा ऐड किया, तो n + 20 इक्वल टू 40, n इक्वल टू 20 आ गया। परफेक्टली सॉल्व किया पूर्वा ने। अब देखो इधर कितना आ रहा है? 60 और 10, 26 इधर लग रहा है और 14 पीछे की तरफ लग रहा है। 26 इधर लग रहा है और 14 पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब आगे की तरफ नेट 12 लग रहा है। 12 इक्वल टू 4a, a इक्वल टू उसने 3 बता दिया। समझा? हाँ सबको समझा ये? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे 2 ब्लॉक रख रहे हैं। तो तुम्हें एक करके दिखाता हूं। अब देखो ये सरफेस स्मूथ है, मान लो ये वाला सेटअप है। तो देखो ये तो तुम समझ गए हो कि नीचे 20 लगेगा, ऊपर n लगेगा, नीचे 30 लगेगा, ऊपर n हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जो बीच में जिस
रस्सी से ये आपस में बंधे रहेंगे ना। ये जो रोप है ना ये मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करना है, जितने भी अटैचमेंट होंगे ना उनको ऐसे कट कर दिया करना। तो जैसे देखो 2 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहा हूं, तो देखो 3 न्यूटन इधर की तरफ लगा, और देखो इधर बीच में देखो ये इनको कट कर दिया। अगर इनको कट कर रहे हो तो ये जो रस्सी बच रही है वो इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेगी। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा अब 3 kg का देखो, ये 2 kg का था, अब 3 का देखो, इधर 5 न्यूटन लग रहा है और हमने यहां से कट किया है, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, T लगेगा। देखो जहां से कट किया T, इसका T ऐसे कर दिया, देखो ये T और ये T जहां से कट किया। अब किसी एक डायरेक्शन में मोशन मान लो, अगर तुम उल्टे डायरेक्शन में मोशन मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सही आता है। तुम किसी भी डायरेक्शन में मोशन मान लो, इधर मन इधर मान लो, इधर मन इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 5 न्यूटन है, तो मान लो अपन इसी डायरेक्शन में मोशन मान लेते हैं। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, 5 माइनस टी, ये नेट फोर्स हुआ इस पे, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। यस है ना, इक्वल टू 3a। ये वाला भी ब्लॉक इधर ही, अब इस रस्सी से इधर हम लोग मान रहे इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो ये भी इधर ही जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, t माइनस 3 इक्वल टू 2a। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो देखो ये t और ये t कट गया, तो 2 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू, उसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। विशाल क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते 3 न्यूटन वाले। तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो इसको, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद क्या बोल रहे हो, बोलो। 3 न्यूटन को अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, 3 माइनस टी लिख दें। पहले ही आपको विशाल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो दोनों है ना, दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ मतलब जैसे तुम समझो ना कि मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे एक हाथ को कोई और पकड़ के खींच रहा है और दूसरे हाथ को कोई और पकड़ के खींच रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में तुम मोशन कर जाओगे ना। यस सर। समझा विशाल? यस सर। है ना, तो नेट अपने को पहले ही इक्वेशन लिखने के पहले सोचना पड़ेगा कि आइदर तुम इस डायरेक्शन में सोच के लिखो या इस डायरेक्शन में। उसमें तुम किसी भी डायरेक्शन में सोच के लिखोगे तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो ये कट गया तो a इक्वल टू 0.4 आ गया। अब a प्लस आया, मतलब हमने जो डायरेक्शन सोचा था वो सही सोचा था कि ये दोनों ब्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में a इक्वल टू 0.4 से जाएंगे। मतलब हमने जो सोचा था इधर सोचा था और प्लस आ रहा है, मतलब उधर ही जा रहा है। अगर a माइनस आ जाता, माइनस आने का मतलब होता है कि हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। समझा तुम लोगों ने? मतलब मैं जो बातें बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना तुम लोग? फिर से बताऊं? फिर से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि a अगर पॉजिटिव आ रहा है निकालने पे, इसका मतलब हमने जिस डायरेक्शन में मोशन सोचा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। यस सर। लेकिन अगर a निगेटिव आता है तो मतलब हमने जिस डायरेक्शन में मोशन सोचा है मोशन उसके अपोजिट हो रहा है। समझा? यस। अच्छा अब a 0.1 आया, अब a जो 0.1 है इसमें पुट कर देते हैं t निकालने के लिए। t भी निकालना है हमें, तो t माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू पुट कर दो 0.4, तो t इक्वल टू हो गया 3 प्लस 0.8,
मतलब टेंशन भी तुम्हें, जो तुम्हारा स्ट्रिंग है उसमें तुम्हें टेंशन भी निकल गया। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसी पे बेस्ड अपन एक करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो 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 रोज। सर ये जो टी का जो आप ये जो टी का जो लगा, ये एक बार बता सकते हो? मतलब टी 3 न्यूटन के साइड से 5 न्यूटन के साइड में लग रहा है, और इसका यहाँ पे अपोजिट क्यों लग रहा है सर? जब तुम कोई भी बीच में रस्सी तोड़ोगे ना, तो दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना। जैसे देखो, बीच में ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर कोई ज्वाइंट पकड़ोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होता होगा? 0 होता होगा। हाँ सर। तो अगर तुम इसको कट कर रहे हो, तो ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक को इधर की ओर खींच रही होगी। हाँ। तो ये फोर्स लग गया। और ये वाली जो रस्सी है इसको किधर की ओर खींच रही होगी? इधर की ओर। हाँ सर। समझा? हाँ 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 सर, समझा। अच्छा, एक और करते हैं फिर। अभी तुम ही लोग करना सही से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दूंगा। घबराना नहीं है, वैसे ही है, बस कॉन्सेप्ट जैसे सीखा वैसे ही करना है। यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, और यहाँ टेंशन T3 है। ये वेट है 2 kg, 4 kg, 3 kg और 5 kg, और ये पूरा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस पे, स्मूथ है। तो हमको A निकालना है, और T1, T2 और T3 निकालना। सर आप एक बार जस्ट पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हो? ओके सर।
sir. हाँ पूर्वा बोलो। Acceleration 1/7 है। सही से किया ना? पता नहीं। अच्छा गलती मत करना। चलो 1/7, T1 T2 T3 बताओ। 58/7 T1 हाँ हाँ T2 62/7 और T3 65/7। ठीक है, एक बार चेक कर लो। बिस्वा बोलो। मिसबा। हाँ सर, एक मिनट। बोलो, किसी का आंसर आया? आर्ची बोलो बेटा। तुम लोग फर्स्ट कहाँ जाते हो?
रूपिका तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। मिसबा? तो सिर्फ एक्सेलरेशन है। अच्छा चलो देखो मैं तो करता हूँ, मेरा भी। हर जगह से देखो कट करो। पहले इसका लिखते हैं T1 8, मान लेते हैं मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो देखो क्या हो गया, T1 -8 इक्वल टू 2a। अब इसकी बात करते 4 kg की। इधर से भी कट किया, इधर से भी कट किया, T2 T1, मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो T2 -T1 4a। फिर इधर से भी कट किया, इधर से भी कट किया 3 वाले को, T3 T2, तो T3 -T2 3a। इधर से कट कर दिया 5 वाले को 10, इधर क्या हो गया T3, तो क्या हो गया 10 -T3 इक्वल टू। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं और लग रहा हो कि यार सर ऐसे कैसे लिख रहे हो, ऐसा किसी को डाउट है क्या? देखो नहीं सर। रूपिका बोलो। नहीं सर, नो डाउट। विशाल? नो सर। रुद्र? नो सर, नो डाउट। अच्छा ठीक है। अब देखो सीधा सीधा ऐड, तुम सही से इक्वेशन लिखोगे ना अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको ऐड करो, देखो T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, T3 से T3 कट गया, 10 -8 आ गया 2 और इक्वल टू सब ऐड हो गया 14a। a इक्वल टू कितना हो गया 1/7। a हमने 1/7, जैसा कि पूर्वा ने तुरंत बता दिया था कि a 1/7 आएगा, परफेक्ट बता दिया। अब उसने पता है, देखो अब इसका एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूं। ये स्मूथ होता है ना तो ऐसे कर लो, ट्रिक देखो क्या है। एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसान है। इस पूरे को एक मास मान लो, तो पूरा मास कितना है 2 6 9 14 का मास है, और नेट फोर्स इस पूरे मास पे कितना लग रहा है 10 इधर 8 इधर, तो नेट फोर्स इस पे 2 का लग रहा है, तो 2 इक्वल टू पूरा मास कितने का है 14a, तो a इक्वल टू 1/7। समझा ट्रिक? समझा? जल्दी से a सिर्फ कोई पूछे तो। हाँ सर। यस। है ना, कोई जल्दी से a पूछे तो देखो अपन a तो फटाक से निकाल सकते हैं। अच्छा अब अपने को T1 T2 T3 में फाइट है। अब देखो T1 निकालने के लिए T1 -8 इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1/7, तो T1 इक्वल टू 8 प्लस 2/7। हो सकता है ये कैलकुलेशन तुम लोगों को ना आ रही हो, मे बी 8 प्लस 2/7 सॉल्व करने में कितना आता है 58/7, तो T1 आ गया 58/7। पूर्वा इतना ही आया था? हाँ सर। अच्छा अब T2 निकाल लेते हैं। T2 कैसे निकलेगा? T2 क्या हो गया 4a, a की जगह 1/7 कर दो, 4/7 प्लस T1, ये इधर जाएगा तो T1 हो जाएगा 58/7, तो T2 हो गया 62/7। इतना ही था पूर्वा? हाँ। बहुत अच्छा, अल्टीमेट। T3 ऐसे ही निकाल लो। T3 क्या होगा, T2 उधर जाएगा, तो T2 क्या है 62/7 प्लस
3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/7, तो 3/7 तो 65/7, तो देखो T3 आ गया 65/7। इसमें मिसबा कहां फंस गई थी तुम? तो मैंने T1 + 8 लिख दिया। पेपर में ऐसे गलती करोगे कितना नुकसान हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो अब एक और करते हैं। रुद्र पूरा स्टेप समझ में आया? हाँ सर। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट तुम लोग निकालोगे फिर से, ऐसा ही एक और देता हूं, इस बार तुम लोग निकाल लेना। ए निकालना है और T1, T2 और T3 निकालना है। स्मूथ सरफेस है। So acceleration 1/7 है।
हाँ, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। हाँ ठीक है। और T1 T1 कितना? by 7 T1 कितना? 124 by 7 124 by 7 हाँ T2 120 by 7 T3 117 by 7 आर्ची की यही आंसर आया? हाँ सर। T1 T2 T3 सेम है आपका भी? T1 T2 में का अब तक आया नहीं, बस A आया। अच्छा निकालो जल्दी। सर हाँ सेम आंसर है। अच्छा सेम है। मिसबा तुम्हारा भी आया? मिसबा? हाँ सर सेम आया। ठीक है चलो, अब इसको जिसको आंसर नहीं आया है थोड़ा कोशिश करना घर पे, और अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। ये आंसर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है, ठीक है? ट्राई करना, जैसे पीछे वाला किया सेम ये करना है। अब जरा मैं तुम लोगों को कुछ और दिखाता हूं, ठीक है? अब देखो, कभी कभी ऐसा मोशन अपने को मिलेगा। मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये एंगल मान लो दिया हुआ है 37 डिग्री। अच्छा, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी बताओ? ये नीचे की तरफ सरकेगा ना? यहाँ भी स्मूथ है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, देखो कैसे बनाता है। देखो, अगर ये 2 kg का है तो एक बात बताओ, इसका नीचे की तरफ 20 न्यूटन ऐसे फोर्स लगेगा, ये समझ रहे हो ना तुम लोग? है यस ना? सर। और देखो, ये सरफेस इस पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? देखो भाई, अभी मैं लिख जो फोर्स में बना रहा हूं तुम लोग को समझ में। देखो, सारा गेम फ्री बॉडी डायग्राम का होता है।
बस मैं जैसे जैसे फोर्स दिखा रहा हूँ वो तुमको दिख रहा है कि नहीं, पहले बताओ। ये दो फोर्स दिख रहे हैं सबको? हाँ सर। अच्छा, देखो पहले जो सरफेस होता था उस पे mg नॉर्मल फोर्स को सीधा सीधा बैलेंस करता था, है ना? हाँ सर। लेकिन अभी तो ऐसा हो नहीं रहा है ना? देखो ना, mg किधर लग रहा है, n किधर लग रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, अब देखो इसका कंपोनेंट करके मैं दिखाता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन होता है तो देखो क्या होता है। ये तुम क्या कर रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन देख रहे हो, ये हमारा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, अब देखो अगर हम ये पूरा ट्रायंगल बना लें, अगर हम ये पूरा ट्रायंगल बना लें तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, सबको फील हो रहा है? यस सर। ये 90, ये 37, तो ये 53 होगा। देखो मेरे साथ, ये 90, तीनों का सम 180 होता है ना एक ट्रायंगल में। हाँ सर। तो देखो ये 37 और देखो ये मैंने बनाया ये 90, तो ये 53, तो फिर ये भी 37 हो जाएगा ना? हाँ सर। तो अब इधर ब्रेक किया तो ये कितना आ गया, 20 cos 37, और इधर ब्रेक किया तो 20 sin 37, सही है ना? हाँ सर। अब तुमको समझ में आया ये ब्लॉक नीचे की तरफ क्यों सरकता है? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। देखो ना, हम लोगों ने तो यही सीखा है ना कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो मोशन करेगा, है ना? तो ये तुम्हें समझ में आया है कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम रहते हैं तो क्यों हम नीचे की तरफ आते हैं? क्योंकि mg का एक कंपोनेंट हम पे काम करता है। सही बात है ना? हाँ सर। देखो मैं जो बोल रहा हूं ना, जरूरी नहीं है सबको समझ में आए, होता है नहीं समझ में आता है तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, बस बोल देना कि सर अभी आपने जो बोला ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पे mg का एक कंपोनेंट लग रहा है। ये जो कंपोनेंट ब्रेक किया हम लोगों ने, ये सबको समझ में, विशाल समझ में आ रहा है तुम्हें ये? यस सर। अच्छा, तो अब देखो ये जो ब्लॉक पे मतलब n किससे बैलेंस हो रहा है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में उड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस n को ये बैलेंस कर रहा है। तो एक तो n इक्वल टू जो नॉर्मल फोर्स है वो 20 cos 37 के बराबर है। n कितना आ गया, n आ गया 16 न्यूटन। cos 37 0.8 है। ये n नॉर्मल फोर्स वाला होता है और ये न्यूटन वाला होता है, इससे कंफ्यूज मत होना। एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, बच्चे ने बोला कि सर n इक्वल टू 16 न्यूटन, n काट दिया, 1 इक्वल टू 16। तो ये n और ये n अलग अलग होता है, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना बार बार, तो इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर n इक्वल टू ये क्या लिख रहे हो। तो ये n नॉर्मल फोर्स से दिखाते हैं n, और ये 16 न्यूटन है। सबको समझ में आ रहा ना ये, है ना? अच्छा, सिया समझ रही हो ना सब कुछ? सिया? हाँ सर। अच्छा, अब नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, 20 sin 37। sin 37 कितना होता है, 0.6। तो 12 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 6, मतलब इतने से ब्लॉक नीचे की ओर मोशन करेगा। क्लियर हुआ पूर्वा? हाँ सर। आर्ची आपको भी क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा ठीक है, फिर ये नोट कर लो और एक बना के दिखाओ तो। रुको एक मिनट करता हूँ। ये मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ अभी, और ये स्मूथ सरफेस है, और यहाँ हमारा 4 kg का एक ब्लॉक है।
अब हमें क्या करना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है। और ये बताना है 60 का वैल्यू बता दे तो हमें cos 60 होता है 1/2 sin 60 होता है √3/2 sin 30 होता है 1/2 तो हो गया। हो गया, बहुत अच्छा। बोलो आर्ची। N20 हाँ, और A5√3। N20 और A5√3। पूर्व आपका भी इतना आया? हाँ सेम आ रहा पूर्व? हाँ। अच्छा, और लोग को कर लो। और आया किसी का? मिसबा आ गया? हाँ सर 5√3 और 20। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे लगा 40 40 और ये 60 है तो ये 30 और ये 60 हो गया। तो इधर 40 cos 60 तो ये 20 हो गया और इधर 10√3 हो गया, 20√3 हो गया। सही ना? कैलकुलेशन चेक करते रहना, सही है ना? तो नॉर्मल फोर्स 20 आया था आर्ची। हाँ सर। अच्छा, नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन आया और नीचे की तरफ 20√3 लग रहा है, तो 20√3 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू 5√3। सिया समझाओ? सिया? हाँ सर। अच्छा ठीक है, एक और करते हैं। सर हाँ, एन 20 न्यूटन कैसा है एक बार बता सकते हो? क्या क्या कितना कैसे आया? एन एन नॉर्मल फोर्स कैसा है 20 न्यूटन? इधर 20 लग रहा है और ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा ना। हाँ तो एन इक्वल टू 20 cos 60 होगा ना? 40 cos 60 हुआ ना, mg तो 40 है ना, ओके mg cos 60 होगा ना रुद्र। एम जी को ओके सर। अच्छा, एक और करो तुम लोग तो। नॉर्मल फोर्स निकालना है और एक्सीलरेशन बताना है।
थोड़ा दिमाग लगा के करना है ना, ये स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है, दोनों सरफेस स्मूथ है। एक्सेलरेशन 22/5 है और नॉर्मल फोर्स 34 न्यूटन। क्या क्या n कितना आया? n 34 आया और एक्सेलरेशन 22/5 आया। एक्सेलरेशन कितना आया? 22/5। हाँ ठीक है, बाकी लोग को भी निकाल लेने दो, चेक कर लो और लोग भी। मिसबा आया आंसर? मिसबा हाँ सर। आया आपका? हाँ सर। अच्छा देखो, ये 5 है तो नीचे की ओर देखो, ये लगा 50, अब ये 37 है, तो अभी तो तुमने सीख लिया है ना कि ये 53 और ये भी 37 होगा, तो ये 37 है, तो 50 cos 37 मतलब इधर 40 हो गया, अब 50 sin 37 मतलब इधर 30 हो गया। ये 50 sin 37 लिखा मैंने, इक्वल टू 30, और ये क्या लिखा है हमने? 50 cos 37 लिखा है। ठीक है, अब ये भी वाला भी टूटेगा, देखो इधर भी फोर्स लग रहा है, तो 10 cos 37 तो ये 8 हो गया, और 10 sin 37 ये 6 हो गया। तो पहले देखो इस वाले डायरेक्शन में क्या लग रहा है, n + 6 इक्वल टू 40, तो n इक्वल टू 34 आ गया। देखो तुरंत किया जा सकता है, देखो पूर्वा तुरंत सही करती है, देखो डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट किया जा सकता है। और नीचे की ओर देखो 30 इधर लग रहा है, 8 उधर लग रहा है, तो नेट 22 नीचे की ओर लग रहा है, तो 22 इक्वल टू 5a और a इक्वल टू 4.8। पूर्व तुमको याद है जब फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें ये सिखा रहा था, तुम बहुत ज्यादा पजल्ड हो जा रही थी पूर्वा? हाँ सर। तो देखो अभी उसने तुरंत किया, मतलब मेरे ख्याल से 1 मिनट में कर रही हो। तो ये सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये नोट कर लो, घर में देखना कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना, ठीक है? अभी बायो का लेक्चर है 7:40 से, लिंक मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय यार, बाय सबको, बाय। सर हाँ रुद्र सर, ये जो 6 न्यूटन आपने यहाँ पे जो n+6 आया, ये 6 कैसे आया, आप बता सकते 10, हो? ये जो 10 न्यूटन है इसको तोड़ोगे तो थीटा के डायरेक्शन में टूटेगा, 10 cos 37।
ओके ओके, आपने वैल्यू ले लिया पूरा। ओके हाँ, और इधर तोड़ोगे तो 10 sin 37 है ना? हाँ सर। समझाओ? हेलो सर। हाँ ओम, हाँ सर, इसको हेडिंग क्या डालूं, मतलब ये कौन से चैप्टर का है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एनसीईआरटी का ही है ना? हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ये। ओके सर। ठीक है, चलो क्लास तुम लोग मिस नहीं करोगे, सब कुछ आने लगेगा, ठीक है? ओके सर। लास्ट टाइम जब रुद्र सीख रहा था तो उसको कुछ हवा ही नहीं लग रहा था, इस बार रुद्र को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना रुद्र? हाँ सर। लास्ट टाइम याद है तुमको, कुछ समझ भी नहीं आता था क्या चल रहा है ना? हाँ हाँ, तो टेंशन मत लो, अभी तुमको 1-2 बार पढ़ने को और मिलेगा ये, ठीक है? सर, वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था ना, वो जो कल जो सर ने लिया था एक लेक्चर, सर वो तो बहुत आगे चले गए एक्चुअली, मतलब हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया उनका। तो कोई नहीं, अभी आगे से उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्वाइन कर लो, उसके बाद फिर एक बैच और स्टार्ट होगा तो उसमें फिर शुरू से ज्वाइन कर लेना। तो अभी चलो, ये तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जितना सीख पाओ जहां से सीखते जाओ, ठीक है? ओके सर। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा ना? नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो एकदम नया होता है, रेजिस्टेंस से स्टार्ट हो। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय 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 सर। बाय बाय। सिया।